शाम ढल रही थी। आसमान पर सुनहरी रोशनी धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थी और सूरज की आखिरी किरणें गांव भैरवपुर की जर्जर हवेली की दीवारों पर फीकी पड़ चुकी थीं। भैरवपुर एक पुराना गांव था जो कस्बे से कई कोस दूर था। यहाँ की मिट्टी में अब भी पुराने रहस्यों की गंध थी। गांव की गलियाँ जैसे किसी अज्ञात डर में डूबी हुई थीं। शाम के बाद कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि गांव की पुरानी हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहाँ से हर रात कुछ अनजानी आहटें आती हैं, जैसे कोई किसी की परछाई के पीछे चल रहा हो, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो, लेकिन न आवाज़ दिखती है न चेहरा। हवेली के टूटे झरोखों से आती हवा सनसनाहट पैदा करती थी। पुराने पेड़ों की शाखाएं हवेली की दीवारों को छूती और चरमराहट की आवाज़ें देती। ये हवेली कभी गांव के जमींदार की थी, पर अब वहां कोई नहीं रहता था। लोगों का कहना था कि ये जगह अब एक श्रापित आत्मा का निवास बन चुकी है। उसी दिन शहर से कुछ दोस्त गांव घूमने आए थे। उनमें से एक थी रीना, जो हमेशा कहती थी कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। गांव के कुछ लड़कों ने हंसते हुए कहा, चल रीना, तू तो बहुत हिम्मत वाली है ना, अगर सच में नहीं डरती तो उस हवेली में अकेले जा। रीना मुस्कुराई, ठीक है, मैं जाकर आती हूँ। भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ डरपोक लोगों की कल्पना होती हैं। वो टॉर्च लेकर हवेली के अंदर चली गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी चरमराहट ने एक भयानक सन्नाटा तोड़ दिया। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी जैसे दीवारों में गुम हो रही थी। टूटी दीवारों पर जाले, धूल और उखड़ी हुई पेंट की परतें थीं। दीवारों से चूने के कण गिर रहे थे और हर कोना मानो किसी पुराने राज को छुपाए बैठा था। रीना ने टॉर्च आगे बढ़ाई। परछाइयाँ उसकी हरकतों के साथ हिलने लगीं, पर तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी परछाई के साथ कोई एक और परछाई भी हिल रही थी। उसने पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। वह धीरे से बोली, शायद मेरे दोस्तों ने मुझे डराने की कोशिश की है। लेकिन अगले ही पल उसे लगा जैसे किसी ने उसके पीछे कदम रखा हो। एक हल्की ठक ठक की आवाज़, उसका गला सूख गया। उसने पुकारा, कौन है वहाँ? पर कोई जवाब नहीं आया। बस हवा का झोंका और दीवारों से आती एक धीमी कराह सुनाई दी। रीना तेजी से बाहर भागी। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकली, उसके दोस्त जोर से हंस पड़े। क्या हुआ रीना, चेहरा क्यों उड़ गया? रीना कांपती आवाज़ में बोली, अंदर कोई था, मैं कसम खाती हूँ। किसी की परछाई थी। दोस्तों ने इसे मजाक समझा और ठहाका लगा दिया। लेकिन उस रात के बाद से रीना के साथ अजीब अजीब बातें होने लगीं। कभी रात में उसके कमरे में किसी के चलने की आहट आती, कभी शीशे में उसके पीछे धुंधली आकृति नजर आती। उसकी माँ ने कहा, बेटा तू ज्यादा सोच रही है। लेकिन रीना को एहसास था कि कोई अदृश्य साया उसके पीछे पीछे चलता है। उसी गांव का नाई रघु हर रात देर तक दुकान बंद करता। एक रात जब वो तालाब के पास से घर लौट रहा था, उसे लगा कि पीछे कोई उसके कदमों के साथ कदम मिला रहा है। उसने पलट कर देखा, पर पीछे सन्नाटा था। वो बोला, कौन है बे, सामने आ। जवाब नहीं मिला। वो तेज चलने लगा और कदमों की आवाज़ भी उतनी ही तेज हो गई। डर के मारे उसका शरीर ठंडा पड़ गया। तभी सामने एक सफ़ेद साया उभरा। चेहरे पे कोई लकीर नहीं, सिर्फ दो हरी चमकती आंखें। वो आवाज़ आई, रघु, तेरा समय आ गया है। रघु चीख पड़ा और भाग गया। अगले दिन सुबह जब गांव वालों ने उसे देखा, वो बड़बड़ा रहा था, आहट मुझे ले जाएगी, आहट मुझे ले जाएगी। फिर एक और घटना हुई, स्कूल मास्टर अनिरुद्ध की। वो भूतों पर विश्वास नहीं करता था, कहता था ये सब मानसिक भ्रम है। लेकिन एक रात जब वो हवेली के पास से लौट रहा था, उसे साफ सुनाई दिया, जैसे कोई भारी कदम उसके पीछे से आ रहे हों। वो रुका, कौन है? पीछे देखा, खाली रास्ता। फिर उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, तू बच नहीं पाएगा। उसका दिल धक धक करने लगा और वो तेजी से दौड़ पड़ा। अब तक तीनों, रीना, रघु और अनिरुद्ध, ने एक ही चीज महसूस की थी, आहट। गांव में दहशत फैल गई। लोग कहने लगे कि हवेली में किसी की आत्मा फंसी हुई है जो अब बदला चाहती है।
फिर एक और घटना हुई। गांव की सविता, जो हर रात तुलसी के पास दिया जलाती थी, उस रात भी हमेशा की तरह दीपक लेकर आंगन में पहुंची। उसने दिया जलाया ही था कि अचानक हवा का झोंका आया और लौ बुझ गई। उसने माचिस जलाई, पर सामने जो दिखा उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। आंगन के कोने में एक औरत खड़ी थी, काली साड़ी, खुले बाल और चेहरा आधा छाया में। वो धीमी आवाज में बोली, और सुनो, तुम्हें कोई लेने आ रहा है। सविता की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज गई, लेकिन जब घर वाले दौड़े वहां कोई नहीं था। अब डर पूरे गांव में पसर गया। लोग कहने लगे कि ये हवेली एक श्राप है। गांव का पुजारी मोहन बोला, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो मैं उसे मुक्त कर दूंगा। वो हवेली पहुंचा और मंत्रोच्चार करने लगा। तभी दीवारें कांप उठीं, लोहे की जंजीरें अपने आप झूलने लगीं और दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, आहट से बचना नामुमकिन है। मोहन का चेहरा सफेद पड़ गया, माला उसके हाथ से गिर गई और वो भागता हुआ गांव लौटा। कुछ दिनों बाद पुलिस ने जांच के लिए डीसीपी अरविंद को भेजा। वो पढ़ा लिखा तर्कसंगत आदमी था। उसने कहा, यह सब अंधविश्वास है, मैं खुद जाकर हवेली देखूंगा। रात में वो टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। अंदर सन्नाटा था, लेकिन अचानक सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज गूंजी। उसने चिल्लाया, कौन है? कोई जवाब नहीं। कुछ पल बाद उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो पलटा, वहां कुछ नहीं था। फिर कानों में किसी ने फुसफुसाया, सच जानना है तो तहखाने में उतर। अब रीना ने तय किया कि ये रहस्य सुलझाना ही होगा। उसने अनिरुद्ध, अंकित और अरविंद को साथ लिया और कहा, अगर हमने सच्चाई नहीं जानी तो ये आहटें हमें ऐसे ही डराती रहेंगी। रात की ठीक 12 बजे चारों हवेली पहुंचे। हवा ठंडी थी, सन्नाटा इतना गहरा कि दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। सीढ़ियों पर वही आवाज दोबारा गूंजी। सब लोग टॉर्च लेकर तहखाने की ओर बढ़े। पुराना लोहे का दरवाजा जंग लगा था। अरविंद ने जोर से धक्का दिया, दरवाजा चरमराता हुआ खुला और सड़ी हुई हवा का झोंका आया। नीचे उतरते हुए कदमों की आवाज गूंज रही थी। तहखाना ठंडा, अंधेरा और सीलन से भरा था। दीवारों पर काई थी और बीच में एक टूटी चौकी पड़ी थी। दीवार पर लाल अक्षरों में लिखा था, मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। अचानक तहखाने के कोने में धुंध उठी और उसमें से एक सफेद साया उभरा। औरत की आवाज आई, मैं ललिता हूं, इस हवेली की असली मालकिन। 100 साल पहले मेरे पति ने लालच में मुझे यहीं जिंदा दफना दिया था। मेरी चीखें, मेरी आहटें आज भी इन दीवारों में गूंजती हैं। रीना की आंखें फटी रह गईं। अचानक दीवारें कांपने लगीं, छत से मिट्टी गिरने लगी। ललिता की आवाज गूंजी, मेरा श्राप अनंत है, जो सच जानता है वो भी आहट से नहीं बच सकता। चारों लोग भागने लगे। हर तरफ से आहटें आने लगीं, कभी पास, कभी दूर, कभी ऊपर, कभी नीचे। अरविंद बोला, हवेली को आग लगा दो, शायद इसी से आत्मा को मुक्ति मिले। सबने मिलकर आग लगा दी। हवेली धधक उठी। लपटों में ललिता का साया धीरे धीरे गायब हो गया। सुबह गांव में पहली बार शांति थी। लोगों ने सामूहिक पूजा की और सबने राहत की सांस ली कि श्राप खत्म हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद रीना अपने कमरे में पड़ रही थी। खिड़की से ठंडी हवा चली और फिर धीरे धीरे वही आवाज, ठक ठक ठक। उसने डरते हुए कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस वही आहट। कहते हैं जिसने एक बार भैरवपुर की आहट सुनी वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि आहट कोई आवाज नहीं बल्कि एक अदृश्य साया है जो हर वक्त तुम्हारे पीछे चलता है। कभी सुनाई देता है, कभी नहीं, पर जब आता है तो दिल की धड़कनें थम जाती हैं। आग लगने के बाद सबको लगा कि हवेली का श्राप खत्म हो गया है, लेकिन रीना के साथ कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि वो अब भी अकेली नहीं है। जब भी वो आईने में देखती, उसके पीछे वही औरत की धुंधली परछाई दिखाई देती। रात को दरवाजे अपने आप खुलने लगे और वही ठक ठक की आवाज़ें फिर गूंजने लगीं।
एक दिन रीना को एहसास हुआ कि ललिता की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी, बल्कि अब वो उसी के भीतर बस चुकी थी। रीना का स्वभाव बदलने लगा। उसकी आंखों में कभी कभी वैसी ही हरी चमक दिखाई देती जैसी उस आत्मा की थी। गांव वालों ने समझ लिया कि हवेली तो जल गई, पर आहट अब रीना बन चुकी थी। कहते हैं आज भी भैरवपुर के रास्ते से कोई गुजरता है तो उसे लगता है जैसे पीछे कोई चल रहा हो। वही रीना, वही ललिता और वही अंतहीन आहट।